प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के विरोध में तारानगर के भाजपाइयों ने राज्यपाल के नाम उपखंडाधिकारी मोनिका जाखड़ को ज्ञापन सौंपा। भाजपाइयों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तथा जमकर नारेबाजी भी की। वक्ताओं ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से प्रदेश में दलितों, महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार बढ़ गया है। आरोप लगाया कि अपराधी खुले घूम रहे हैं, किसी भी अपराधी को कानून का किसी प्रकार का भय नहीं रहा। इस मौके पर बलबीर सारण, शिव कुमार शर्मा, नरेश सैनी, कृष्ण सारण, हरि इंदौरिया, मोहम्मद तैयब, सरोज, निर्मला, सुमन शर्मा, सावित्री, जमरदीन तेली, राकेश टाक, विजय सोनी, लीलाधर बागोरिया, विनोद कस्मा, दिलावर खान, पंकज मिश्रा, मनफूल वैद, फारूक, प्रेम सैनी, विशाल शर्मा सहित काफी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो हमारा जो कार्यक्रम जो धरनाबाजी है वो कामयाब हो, वरना हम आगे से आगे इस धरने को बढ़ाएंगे। और एक बालिका को और एक महिला होने के नाते मैं हमेशा चाहूंगी कि मेरी उस बेटी को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत। विधानसभा क्षेत्र तारानगर के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश ने 17 और 18 जनवरी को अलवर में जो अभी 7 दिन पहले एक मुख्य बधिर किशोरी के साथ जो बलात्कार हुआ, शर्मसार घटना हुई, उसको न्याय दिलाने के लिए उपखंड अधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया गया है। कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से दलितों पर, महिलाओं पर, बच्चियों पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है और ये ग्राफ इतना बढ़ गया है कि 3 साल के अंदर हमें शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान 1 नंबर पर आया है। ये हम सब के लिए शर्म की बात है। और पीछे जो अलवर का जघन्य अपराध हुआ, एक मूक बधिर बच्ची के साथ जो घटना घटित हुई, वो मानवता का शर्मसार करने वाली घटना है। हम आज महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि इसे जो जघन्य अपराध है इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्रदेश में महिलाओं और दलितों पर दिन पर दिन बढ़ते अत्याचारों का आरोप लगाते हुए मंगलवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजलदेसर में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को दिया। इस दौरान ज्ञापन सौंपकर बिगड़ती कानून व्यवस्था, दलितों और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर राज्य सरकार से अंकुश लगवाने की मांग की गई और चेतावनी दी गई कि असामाजिक तत्वों और आपराधिक वृत्ति के लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की तो भाजपा जन आंदोलन करेगी। ज्ञापन में गत दिनों अलवर में मानवता को शर्मसार करने वाली मूक बधिर नाबालिग के साथ बलात्कार जैसे जघन्य कांड को अंजाम देने वाले दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में दीनदयाल स्वामी, खेमराज पारेख, दीपाराम जाट, कपिल पारेख, धनपत शर्मा, लालचंद पांडे, शंकर सैनी, शीतल खड़ोलिया, किशोर प्रजापत, भगवान राम कुचेरिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ अलवर में बहुत ही शर्मसार घटना हुई जिससे पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ, पर सरकार के कान तक जूं भी नहीं रहेंगी और ना उन दोषियों पर अब तक कोई कार्रवाई हुई है। हमने आज महामहिम राज्यपाल के नाम से उप तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार जी को ज्ञापन देकर इस घटना के जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करवाने एवं राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की रोकथाम और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मांग करते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार है उसको कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, अन्यथा हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा। धन्यवाद। रतनगढ़ में बिना मास्क घूमने वाले लोगों का मंगलवार को पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए चालान काटकर जुर्माना वसूला है। स्थानीय घंटाघर के पास ट्रैफिक पुलिस प्रभारी ओम प्रकाश और बस स्टैंड के पास बजरंग लाल ने अभियान चलाकर बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान काटे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिना मास्क घूमने वाले 5 लोगों का चालान काटकर जुर्माना वसूल किया गया। वहीं दोबारा बिना मास्क घर से न निकलने की हिदायत भी दी गई। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 वाहनों के चालान भी काटे गए और एक बाइक को सीज किया गया। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार उक्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सप्ताह में 2 दिन चलेगी हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन। चूरू जिले के लोगों को मिलेगा फायदा। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से संचालित हावड़ा से बाड़मेर और बाड़मेर से हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन अब सप्ताह में 1 दिन के बजाय 2 दिन चलेगी।
रेलवे इलाका समिति के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार खटियाड़ी ने बताया कि इस ट्रेन के सप्ताह में 2 दिन संचालन से सादलपुर, चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़ सहित अनेक जगह के लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। हावड़ा से बाड़मेर 25 जनवरी से और हावड़ा से सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार तथा बाड़मेर से हावड़ा के लिए 29 जनवरी से सप्ताह में 2 दिन बुधवार व शनिवार को यह ट्रेन चलेगी। पहले यह ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलती थी, गुरुवार को हावड़ा की तरफ और शनिवार को बाड़मेर की तरफ चलती थी। आपको बता दें, चूरू जिले से बड़ी संख्या में लोग हावड़ा की तरफ प्रवास करते हैं। व्यापार एवं अन्य गतिविधियों के सिलसिले में चूरू जिले के लोगों का हावड़ा की तरफ आवागमन ज़्यादा रहता है। जिला मुख्यालय पर राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास के लिए भूमि आवंटन की मांग, नगर परिषद में आयुक्त से मिले अल्पसंख्यक समाज के लोग। अल्पसंख्यक समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को नगर परिषद में आयुक्त अभिलाषा सिंह से मिलकर राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास हेतु भूमि आवंटन करने की मांग की। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े पार्षद भी मौजूद रहे। शिक्षक यूनुस अली के साथ आए प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त को बताया कि इस हेतु राज्य सरकार के द्वारा उनको परिपत्र जारी किया जा चुका है। इस हेतु 1500 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जाए, जिससे कि चूरू शहर एवं अन्य आसपास के गांवों से आने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बालकों के अध्ययन में सुविधा रहे और वो उस छात्रावास में अपना रहन कर सके, जिस पर आयुक्त अभिलाषा सिंह ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एवं ग्रामीण उपस्थित थे। ये अल्पसंख्यक छात्रावास चूरू के अंदर निर्माण होने के लिए बजट मार्च 2021 में केंद्र सरकार से स्वीकृत हुआ था और नगर पालिका है उसे ये ज़मीन आवंटन का कार्य करना था। विभाग के द्वारा पहले 2000 गज के 2 प्रस्ताव भेजे गए थे, एक बालक छात्रावास के लिए और बालिका छात्रावास के, जबकि सिर्फ एक बजट है वो बालक छात्रावास का आया हुआ है। और हमने मैडम से निवेदन किया है कि बालक छात्रावास का बजट है तो बालक छात्रावास के लिए 1500 वर्ग मीटर ज़मीन है वो आप आवंटित करें और ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। और मैडम ने हमें ये आश्वासन दिया है कि मैं 1500 वर्ग मीटर का जो प्रस्ताव आपका दिया हुआ है उस किसी मीटिंग में उसको स्वीकृत कराने की कोशिश करूँगी। तो हम चाहते हैं कि 1500 वर्ग मीटर जो ज़मीन आवंटन है वो यहाँ हो और जल्द से जल्द अल्पसंख्यक छात्रावास बने और जो 2.50 करोड़ बजट जो आया हुआ है केंद्र से वो बजट लैप्स ना हो, अल्पसंख्यक छात्रों का उसका लाभ मिले। अलवर में मूक बधिर बालिका के साथ रेप के मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग, आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर एसडीएम को दिया राज्यपाल के नाम ज्ञापन। जिला मुख्यालय पर मंगलवार को आरएलपी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट में उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर अलवर में मूक बधिर रेप पीड़िता के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में सीताराम नायक, रामनिवास तेतरवाल, सांवरमल जाट, रतनलाल नायक सहित अनेक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री भी इस मौके पर शामिल रही। ज्ञापन में बताया गया कि दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए, पीड़िता को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा विधि सम्मत रूप से राज्य सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में त्वरित कार्रवाई नहीं करने पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से प्रदेश स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। मामला है अलवर में मूक बधिर बालिका थी, उसके साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया था और वो अपराधियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं अपराधी पकड़े गए हैं और नहीं अभी उस बालिका की इतनी हालत ख़राब है जो ज़िंदगी मौत से खेल रही है। और मैं सरकार, प्रशासन जो ये नाकाम सरकार है, इनको आगाह करना चाहूँगा कि आप अपनी कानून व्यवस्था को सुधार ले और अपराधियों का जो भयमुक्त अपराध हो रहा है, उन अपराधियों का भय निकल गया है, उनको तात्कालिक प्रभाव से गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा दे और पीड़िता जो है उसका इलाज भी करवाए, 50 लाख रुपए उनको जो है बतौर मुआवजा दे। ये सरकार जो है, सरकार की सुविधा हमने हमारे ज्ञापन में सब लिखा हुआ है, तो ये सब सुविधाएं उस पीड़िता को मिले और राजस्थान सरकार जो उनको एक सरकारी नौकरी दे जो पीड़िता है उनको। और हमारे ये राजस्थान की जो गवर्नमेंट है ये तानाशाही कर रही है, हठधर्मिता कर रही है, इनकी हठधर्मिता नहीं चलेगी। यदि न्याय नहीं किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संपूर्ण सिपाही रोडों पर आकर के
जिलाओं में और मुख्यालयों में आकर के और रोड पर धरना भी देंगे। आपका नाम? मेरा नाम सीताराम नायक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा विधानसभा का। रतननगर में इंदिरा रसोई के पास एलईडी स्क्रीन के जरिए गीतों के जरिए आमजन को करेंगे स्वच्छता के प्रति जागरूक। अधिशासी अधिकारी ललित सिंह राठौड़ ने किया शुभारंभ। राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मंगलवार को नगरपालिका रतननगर के अधिशासी अधिकारी ललित सिंह राठौड़ के नेतृत्व में गठित टीम ने रतननगर के बस स्टैंड पर इंदिरा रसोई के निकट एलईडी स्क्रीन के जरिए आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से हर धड़कन है स्वच्छ भारत की गायन के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया। अधिशासी अधिकारी ललित सिंह राठौड़ ने बताया कि नागरिकों के बीच स्वच्छता गान को लोकप्रिय बनाना ही इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल लोगों में जागरूकता आएगी बल्कि स्वच्छता की ओर भी लोगों का रुझान बढ़ेगा। कार्यक्रम के दौरान कनिष्ठ अभियंता भरत गौड़, कनिष्ठ सहायक तेज कुमार, एसआई पुरुषोत्तम लाल, जमादार अशोक कुमार, रफीक खान, श्याम सुंदर शर्मा एवं समस्त सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। नगर परिषद आयुक्त और डीएसपी के मुख्य आतिथ्य में वार्ड 30 में हुआ कंबल वितरण और सम्मान समारोह। चूरू के वार्ड 30 में मंगलवार को पार्षद राजकुमार सारस्वत के नेतृत्व में सम्मान समारोह व जरूरतमंदों को कंबल वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संत ध्याननाथ महाराज ने की, जबकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीओसीटी ममता सारस्वत और नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह रही। इस अवसर पर संतोष मेल, विद्या देवी प्रजापत, परमेश्वरी देवी, सीमा प्रजापत, मंजू देवी, विमला सोनी, किशन मोठ, मोहनलाल मिल, रुकमानंद भाकर, राजेंद्र मोठ आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण कर सम्मान किया। इस अवसर पर डीएसपी यानी सीओसीटी ममता सारस्वत ने कहा, कड़कड़ाती सर्दी में जरूरतमंदों को कंबल वितरण करना वाकई पुण्य का काम है। वहीं नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने कहा कि ऐसे मानव सेवा के कार्यों के लिए आयोजकों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम में संत ध्याननाथ महाराज ने सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान ओम प्रकाश परिहार, कालूराम महर्षि, महेश मिश्रा, राजीव बहेड़, अजय दादीज, पार्षद यूसुफ खां, विमल जोशी, प्रवीण शर्मा, राजेंद्र राजपुरोहित, राजेंद्र मील, प्रमोद सारस्वत, योगेश गौड़ सहित काफ़ी संख्या में शहरवासी मौजूद थे। पार्षद राजकुमार सारस्वत ने सभी का आभार जताया। मेरे वार्ड वासियों के सहयोग से और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं के पुण्य प्रताप से हूँ। और आज मैं 30 नंबर वार्ड के अंदर कंबल वितरण का प्रोग्राम जन सहयोग के द्वारा किया है। और कोरोना काल में भी मेरे प्रत्येक वार्ड के नागरिक को मैंने यथासंभव उसकी मदद की है। प्रत्येक घर के अंदर मैंने 6 बार राशन किट पहुंचाए हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं बड़ा हूँ। उनका आशीर्वाद है तभी तो मैं आज पार्षद हूँ, वरना मेरा कुछ नहीं है। और इनका आशीर्वाद बहुत है और बहुत ही रहेगा। मेरे को इतना प्यार दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है कि शायद ही किसी को मिले। मैं इनके आशीर्वाद का आभारी हूँ और कृतज्ञ हूँ और इनकी सेवा करता रहूँगा, इनकी चौकीदारी करता रहूँगा। आज हमारे बीच में आयुक्त महोदया, डीवाईएसपी ममता सारस्वत और नाथ जी हमारे पधारे हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी रहूँगा। मां की शिकायत पर बिसाऊ पुलिस ने बेटे को किया गिरफ्तार। बिसाऊ पुलिस ने कस्बे के वार्ड 23 निवासी एक युवक को अपनी मां व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़ा करने व पुलिस टीम के सामने झगड़े पर उतारू होने के कारण शांति भंग में गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि रुक्मणी देवी ने लिखित रिपोर्ट देकर आरोप लगाया कि उसका बेटा दीपक मारपीट कर परेशान करता है। जांच के लिए पहुंचे हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार, सिपाही लालचंद व चालक सुनील कुमार मौके पर पहुंचे तो आरोपी युवक पुलिस को देखकर फिर से घर वालों से झगड़ने लगा, जिस पर पुलिस ने आरोपी को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। महिला ने उपस्थित थाना होकर अपने पुत्र के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरा पुत्र दीपक जो शराब पीकर आए दिन घर में झगड़ा करता है, वह मेरे साथ व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट करता है। इस पर जांच हेतु थाने से पुलिस टीम उसके घर पे गई, परिवार की जांच की। दौरान जांच गैर साहिल दीपक पुत्र बनवारी लाल जांगिड़ निवासी बिसाऊ पुलिस जाब्ते के सामने ही उग्र हो गया, वह मरने मारने पर उतारू हो गया, जिस पर पुलिस ने समझाइश की।
समझा इसका कोई असर नहीं हुआ। इस आरोप में गैर साहिल दीपक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रेलवे स्टेशन के पास लावारिस हालत में मिला एक व्यक्ति का शव, पुलिस कर रही शिनाख्तगी के प्रयास। बिसाऊ कस्बे में मंगलवार सुबह रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति का शव लावारिस हालत में मिला। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान व कमल जोशी आदि की सूचना पर थानाधिकारी कमलेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी ने बताया कि उक्त व्यक्ति पिछले 10-15 सालों से बिसाऊ में रहकर भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन कर रहा था। पुलिस ने फिलहाल शव को राजकीय जटिया अस्पताल की मोचेरी में रखवाया। थानाधिकारी ने मृत व्यक्ति की फोटो सोशल मीडिया पर जारी कर लोगों से पहचान में सहयोग की अपील की है। ये कोई अज्ञात वृद्ध व्यक्ति है जो पिछले करीब 10-15 साल से यहाँ बिसाऊ में रह रहा है और मांग के खाता था। भिखारी जैसा लगता है, जो सांस की बीमारी से भी पीड़ित बताते हैं उसको। तो आज सुबह प्रातः सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति अपने बिस्तरों में मरी हुई अवस्था में पड़ा है, जिस संबंध में मौके पे जाकर देखा है, संभाला, और तो ये अज्ञात व्यक्ति मर चुका है। और इसके आसपास में तलाश की तो अभी तक कोई वारिसानों का कोई पता नहीं लगा। वारिसानों की तलाश की जा रही है और ये डेड बॉडी मुर्दाघर CSC में रखवा दी गई है। वारिसानों के आने पर पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सुबह मुझे मेरे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष साहब मुकेश जी पुलियार ने फ़ोन किया। मैं उपाध्यक्ष पद पर हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे सूचना की। मैं पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच गया। वहाँ एक अज्ञात व्यक्ति को मृत्यु पाया गया। पुलिस वहाँ मौजूद थी और हम लोगों ने पुलिस के साथ सहयोग करके उनको थाने जटिया हॉस्पिटल में लाए हैं और यहाँ उनका पोस्टमार्टम होगा। तत्पश्चात सरकारी नियम अनुसार ये हमें जो भी कहेंगे उस हिसाब से हम लोग इनका दाह संस्कार में पूरा सहयोग करेंगे। जी ने कहा इनको आज पोस्टमार्टम करा लेते हैं, प्लस अखबार में चारों तरफ मीडिया में इनको हाईलाइट करेंगे, जिससे इनके कोई रिश्तेदार अगर पहुंच जाता है तो उनको सुपुर्द कर देंगे, वरना आप लोग को सूचित किया जाएगा। आप लोग सहयोग कीजिएगा, हम लोग उसके लिए तटस्थ एकदम तैयार है। ये जैसे ही इनका आदेश होगा हम लोग इनके दाह संस्कार में शामिल हो जाएंगे। क्या नाम है सर आप? मेरा सज्जन सिंह चौहान, उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। लोन पर लिए ट्रक को खुर्द बुर्द करने का आरोप। बिसाऊ पुलिस ने 2 जनों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बिसाऊ पुलिस थाने में 2 जनों के खिलाफ लोन पर लिए ट्रक को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाते हुए मणपुरम फाइनेंस कंपनी की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने मंगलवार को बताया कि कंपनी की झुंझुनू शाखा के शेर सिंह मीणा ने मुकदमा दर्ज करवाया कि गाँव पिलानी खुर्द निवासी शीशराम पुत्र रामेश्वर तथा सहरिणी नयाबास पाटोदा निवासी कपिल पुत्र दयानंद ने 30 नवंबर 2017 को एक ट्रक वित्तीय सुविधा पर प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। आरोपियों ने वित्तीय सुविधा पर उक्त वाहन प्राप्त करने के कुछ समय बाद ऋण अनुबंध की शर्तों को भंग करना शुरू कर दिया। कंपनी के कर्मचारी जब निरीक्षण करने पहुंचे तो पता चला कि उक्त वाहन को खुर्द बुर्द कर दिया गया। आरोपियों ने ऋण राशि की अदायगी के बिना बेईमानी से छल एवं कपट पूर्वक उक्त वाहन को खुर्द बुर्द कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सुजानगढ़ के व्यापारियन चौक से खटीक बस्ती की ओर जाने वाले रास्ते पर गंदगी से परेशान लोगों ने जाम लगा दिया और नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बाइक्स को आड़ी टिट्टी लगाकर और पानी की टंकी को रास्ते पर रखकर रास्ता जाम किया, जिससे यहाँ निकलने वाले लोगों को निराश लौटना पड़ा। जाहिद आसिफ राइन ने बताया कि उनके यहाँ 5 पार्षद जीत कर जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि यहाँ कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेस का ही सभापति है, इसी पार्टी के विधायक और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी है, फिर भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में समस्या का समाधान कौन करेगा। वहीं करीब 1 घंटे के बाद लोगों ने रास्ते का जाम खोल दिया और तब तक जमादारों की देखरेख में वार्डों में काम भी शुरू हो चुका था। इस दौरान पार्षदों और सभापति के खिलाफ नारेबाजी की गई। दूसरी ओर प्रदर्शन की सूचना के बाद पार्षद तरुण सियोता भी मौके पर पहुंचे और जमादारों को इसकी सूचना दी। क्या प्रॉब्लम सर? ये वार्ड नंबर 45 और वार्ड नंबर 47 है और 37 वार्ड नंबर के बाबूला कुलदीप और 45 तरुण सुयोता। ये आमजन की रोजाना की परेशानी है।
रोज डेली के 40 कदम पे ये सुजानगढ़ के अंदर कांग्रेस का वार्ड है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का सभापति है और कांग्रेस का विधायक है। इन सबको होने के बावजूद भी यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, बिल्कुल भी 40 कदम पे इनको काम नहीं हो रहा। अब हर मोहल्ले वाले इन पार्षद बाबूला कुलदीप और तरुण सोता खुद इस रास्ते से गुजरते हैं रोज, और उनको भी ये काम सफाई सफाई वगैरह कुछ नहीं दिख रही। और जो कर्मचारी आते हो उनको 5 रुपये पूरी खुला के है ना ये काम करवाना पड़ता है, क्योंकि नालियाँ कटवानी पड़ती है। सर पूरा मोहल्ला इस चीज़ से परेशान है। सिर्फ 40 कदम से पूरे मोहल्ले के अंदर कहीं भी देख लो, सबसे कांग्रेस का हम पाँच पार्षद निकालते हैं कांग्रेस के, यहाँ से 5 पार्षद कांग्रेस के निकालते हैं, उसके बाद भी यहाँ का काम नहीं हो रहा, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, बिल्कुल भी। क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत नाली की दिक्कत है, सफाई की दिक्कत है, सब काम की दिक्कत, ना गाड़ी आती है ना और कुछ आता है। आज ही हम जो रोड जाम के मोहल्ले की जो मुख्य समस्या होती है, जैसे आज हम जैसे नाली की, पानी की, सफाई की, बिजली की, यहाँ पे क्या कि आए दिन नालियों के बाहर पानी रहता है, मामूली से कचरा आते भी ना समय पे कर्मचारी द्वारा कचरा निकाला जाता है, ना जमादार यहाँ पे आके बिल्कुल भी देख पा रहे हैं किसी भी प्रकार की समस्या को। जमादार को फ़ोन करते हैं, उससे जो जमादार जो कर्मचारी आते हैं वो ये बोलते हैं मोहल्ले में लेडीज़ों को कि हमें पूड़ियाँ खिला दो, हम यहाँ पे सफाई कर देंगे अच्छी सी। फिर वो मोहल्ले की जो लेडीज़ है उनको पूड़ियाँ देती है और वो यहाँ पे सफाई करते हैं। साथ साथ यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की, यहाँ बिल पीने का जाम करने के बाद कोई आएगा? रास्ता जाम करने के बाद में यहाँ पे वार्ड पास तरुण से आगे गए थे, उन्होंने जमादार से बात की, बोले कि ये जो समस्या है शाम तक हम उसका समाधान कर देंगे। सुजानगढ़ में पंचायत समिति प्रधान मनभरी मेघवाल के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर ओम प्रकाश धानिया से मिलकर विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर मांग की और ज्ञापन सौंपा। मंडल अध्यक्ष पवन चितलांगे ने बताया कि बगड़े अस्पताल में 2 माह से पैरासीटामोल व अन्य कोविड उपचार में काम आने वाली दवाई नहीं है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद डॉक्टर धानिया ने पीएमओ से बात करके समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। इसी प्रकार भाजपा नेता ने बताया कि प्रिकॉशन डोज के लिए भी वार्ड वाइज कैंप लगवाए जाए ताकि वृद्ध लोगों को दिक्कत ना हो, जिस पर ब्लॉक सीएमएचओ ने बताया कि पीसीबी स्कूल व बगड़े अस्पताल में परमानेंट व्यवस्था कर प्रिकॉशन डोज लगाए जा रहे हैं, जबकि वार्ड वार घर घर जाकर सीएचए व टीम प्रिकॉशन डोज लगाने का काम कर रही है। सुजानगढ़ में भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा अध्यक्ष पवन कुमार चितलंगिया, पंचायत समिति प्रधान मनभरी मेघवाल के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय में नायब तहसीलदार को सौंपकर प्रदेश में बढ़ रहे महिला अत्याचार की घटनाओं पर रोक लगाए जाने की मांग की। राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पिछले 3 सालों में 150 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है और ऐसे में अलवर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ज्ञापन सौंपने से पहले गणेश मंदिर से लेकर भाजपा नेताओं ने रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय तक प्रदर्शन भी किया। ज्ञापन सौंपने के दौरान बुद्धि प्रकाश सोनी, पार्षद मनोज पारिक, भाजपा नेता कमल दादीज, एडवोकेट मनीष दादीज, पार्षद दीनदयाल पारिक सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जो अलवर में जिस बेटी के साथ में दुष्कर्म हुआ है उसको लेकर के ये ज्ञापन दिया गया है और एसपी ने उस समय तो ये कहा था कि उसका ये रेप का मामला है और उसके बाद में जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, उसका ऑपरेशन हो गया, उस मैटर को दबाया जा रहा है और सरकार के द्वारा उन लोगों को बचाया जा रहा है। हम ये मांग करते हैं ज्ञापन दे करके राज्यपाल जी को, एसडीएम साहब के माध्यम से, कि उस बेटी को न्याय मिले और जो जिन्होंने ये दरिंदगी की है उनको सज़ा मिले। सुजानगढ़ में दानदाता हमीद दैया के सौजन्य से सभापति नीलोफर गोरी ने जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। पार्षद प्रतिनिधि जावेद खींची ने बताया कि भयंकर सर्दी के मौसम को देखते हुए रैन बसेरे में कंबल बांटी गई। इसी प्रकार बस स्टैंड के पास भी लोगों को कंबल दी गई। ठंडा में कच्ची झुग्गियों में रहने वाले लोगों को सभापति नीलोफर गोरी ने अपने हाथों से कंबल प्रदान की। इस अवसर पर सभापति ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना हम सब का धर्म है, इंसानियत की सेवा पुण्य का काम है। इस अवसर पर होली धोरा के इरफान खान कायम खानी, पार्षद आसिफ खान असमान, लियाकत अली, टीम हारे का सहारा के शाम स्वर्णकार, अरविंद विश्वेंद्रा, रिशाद गोरी, प्रदेश कुमार सहित अनेक लोग मौजूद थे। जावेद खींची ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर कुल 100 कंबल बांटी गई। सर्दी को देखते हुए आज भामाशाह हमीद दैया जी के सहयोग से हम पार्षदों ने ज़रूरतमंदों के बीच आकर कंबल वितरित किए, क्योंकि जिस तरह से सर्दी बहुत बढ़ रही है इसलिए हमने
ज़रूरतमंदों के बीच आकर उनकी जो ज़रूरतें हैं, इसलिए हमने आज उनको कंबल दिए हैं। और हमें समय समय पर ज़रूरतमंद के बीच आकर ज़रूरतमंदों के बीच आकर उनकी सेवा करनी चाहिए, ताकि ये पुण्य का काम है। मानवता की सेवा करना एक बहुत अच्छा काम है। किए गए भामाशाहों से क्या अपील होगी? आज भामाशाह हमीद जी दैया ने हमें कम्बल दिए नगर परिषद को कि आप जो भी सुजानगढ़ में ज़रूरतमंद है उनको आप कम्बल वितरण करो। मैं सुजानगढ़ के जितने भी भामाशाह लोग हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ में सर्दी के वक्त में जो गरीब लोग हैं उनको सब कम्बल वितरण करें, कपड़े दें और रोटी का भी उनका ख्याल रखें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुजानगढ़ में गरीब हैं। उन सब की सेवा करना इंसानियत की सेवा करना है। छात्र संगठन NSUI के नव नियुक्त पदाधिकारियों का लोहिया कॉलेज में हुआ स्वागत सम्मान समारोह। NSUI के जिलाध्यक्ष मनीष सैनी के आह्वान पर चूरू में विभिन्न इकाई अध्यक्षों की घोषणा की गई है। सोमवार को लोहिया कॉलेज चूरू में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न इकाई अध्यक्षों का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर लोहिया कॉलेज NSUI इकाई अध्यक्ष तौफीक खान, बालिका महाविद्यालय NSUI इकाई अध्यक्ष सरिता कस्वा आदि का सम्मान किया गया। तौफीक खान ने बताया कि अगले सोमवार तक जल्द ही कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। इस अवसर पर अनीस खान, अनिल भाकर, भजनलाल डोडी, नरेश सिंह चौधरी, तालिब गांगेसर, हेमंत सोनी, जुनेद खान, विमल, सलीम खान, राकेश गोदारा, इरशाद कुरैशी आदि ने सभी पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। तौफीक खान ने बताया कि वो अब कॉलेज के विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्रों के हितों के लिए लगातार काम करते रहेंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। नमस्कार सभी साथियों को, सभी छात्रा शक्ति और छात्र शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कॉलेज में इतनी भारी संख्या में आकर मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा जोश बढ़ाया। और मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं प्रदेश आला कमान और मेरे बड़े भाई जिलाध्यक्ष मनीष सैनी जी का, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया है। मैं सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूं कि कॉलेज के अंदर अगर आपको कोई भी समस्या लगती है पढ़ाई से संबंधित या कोई लेक्चर से संबंधित, तो आप मेरे पास आएँ या मेरे किसी कार्यकर्ता के पास आएँ। आपकी एक एक समस्याओं को हल करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आपका छोटा भाई, बड़ा भाई तौफीक खान आपके हमेशा साथ रहेगा। धन्यवाद। नगर परिषद का सबसे बड़ा वार्ड नगर परिषद की अनदेखी का शिकार, भाजपा पार्षद जगदीश मेघवाल ने लगाया उपेक्षा का आरोप। नगर परिषद के सबसे बड़े वार्ड नंबर 31 में इन दिनों गंदगी व कचरे का साम्राज्य बना हुआ है। नगर परिषद की अनदेखी के चलते यहां पर नियमित रूप से सफाई भी नहीं हो पा रही है। भाजपा के पार्षद जगदीश मेघवाल ने नगर परिषद पर उपेक्षा का और भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि शहर के कई वार्डों में सफाई व्यवस्था चौपट है, लेकिन यहाँ के वार्ड में पिछले 2 हफ्ते से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आया है, जिसके चलते जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और कचरा पात्र भी ओवरफ्लो हो गए हैं। वहीं वार्ड के लोगों ने भी बताया कि कुछ दिनों से सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इस संबंध में पार्षद जगदीश मेघवाल ने बताया कि उन्होंने लिखित में एवं मौखिक में कई बार नगर परिषद के अधिकारियों को कह दिया है, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिसके चलते वार्ड के लोगों को उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि 70 साल की उम्र में वो पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। यदि नगर परिषद उनकी सुनवाई नहीं करती है तो उनको फिर से नगर परिषद के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। मैं जब से पार्षद बना हूँ तब से लेके आज तक मेरे द्वारा जितने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि लगभग 350 से 370 तक हैं, उनमें से नगर परिषद प्रशासन द्वारा एक पत्र पर भी कार्यवाही नहीं की गई, जो यह दर्शाता है कि भाजपा का पार्षद होने के कारण मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। बदले की भावना से ग्रसित माननीय सभापति महोदया आज तक ना किसी को विजिट करवाती हैं, ना ही मेरे वार्ड की समस्याओं पर गौर करती हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 2 महीने होने को जा रहे हैं, मगर प्रशासन ने ना तो मेरे वार्ड की सुध ली, और सफाई व्यवस्था तो पूरे चूरू शहर की कैसी है वो सभी जानते हैं। मेरे वार्ड में 2-2 महीने तक कचरे के डिब्बे खाली नहीं किए जाते हैं। इससे बड़ा अफसोसनाक क्या होगा। मेरा निवेदन है कि मेरी इन समस्याओं पर गौर करें, कृपा होगी। शहर में झारिया मोड़ स्थित राजकीय स्कूल में लायंस क्लब ने वितरित की गर्म स्वेटर।
चूरू लायंस क्लब की ओर से सोमवार को झारे मोरी स्थित राजकीय स्कूल में 101 बच्चों को स्कूली बच्चों के हिसाब से गर्म स्वेटर वितरित किए। लोयन सुनील रंजन टकनेत ने बताया कि राजकीय श्री पूर्णानंद वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लोयन विनोद शर्मा की अध्यक्षता में क्लब के आर्थिक सौजन्य से गर्म स्वेटर एवं टॉफी के पैकेट संस्था प्रधान चंद्रमोहन दायमा को सुपुर्द किए गए, जो संस्था के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छात्र छात्राओं को वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में संयोजक लोयन शैलेंद्र माथुर, सचिव राजीव शर्मा, कोषाध्यक्ष लायन संजीव वर्मा, उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खत्री, डॉक्टर कमल वशिष्ठ, महेंद्र धानुका, संजय मित्तल, डॉक्टर पवन जांगेड़ ने आयोजक की भूमिका निभाई। संचालन सुभाष कुमार खुड़ीवाल ने किया। कार्यक्रम में स्टाफ के विनोद कुमार शर्मा, सुरेश कुमार वर्मा, सरोज शर्मा, राजेश्वरी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संस्कृत विद्यालय में लायंस क्लब चूरू द्वारा स्वेटर वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। करीब 101 स्वेटर बच्चों को दी गई है और लायंस क्लब पहले भी यहाँ पर स्वेटर वगैरह वितरण कर चुका है और इस सड़कों के लिए हम पहले भी और भी 2-3 स्कूलों में दे चुके हैं और हम हमेशा इसी तरह हमेशा एक दूसरे की सहायता करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं विनोद कुमार शर्मा, अध्यक्ष लायंस क्लब चूरू। बिसाऊ कस्बे के पंचायती मंदिर में मनाया पोष बड़ा महोत्सव। पोष माह के अंतिम दिन सोमवार को बिसाऊ कस्बे के मध्य स्थित प्राचीन पंचायती मंदिर में पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। पुजारी शशिकांत शर्मा ने भगवान गोपीनाथ महाराज के बड़ा व हलवे का भोग लगाकर सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया। आयोजन में गौड़ सभा के अध्यक्ष ललित पुरोहित, मंत्री कपिलेश शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष भवानी शंकर मैनसरिया, सुभाष क्याल, श्री कृष्ण स्वामी अशोक माटोलिया, सांवरमल इंदौरिया, सांवरमल दादी सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। गोपीनाथ जी का प्राचीन मंदिर मुख्य बाजार में स्थित इस मंदिर में सभी जातियों के लोग दूर दराज से भी यहाँ इस मंदिर में श्रद्धालु के रूप में हमेशा आते रहते हैं। आज इस मंदिर में पोष माह के आज अंतिम दिन पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन कर भगवान ठाकुर जी महाराज के पोष बड़ा का भोग लगाया गया एवं अब सभी श्रद्धालुओं को पोष बड़ा का प्रसाद आपको सबसे प्राचीन मंदिर है जो कि पंचायत मंदिर के नाम से विख्यात है तथा यहाँ पे सभी जाति धर्म के सभी शुभ कार्य यहीं से प्रारंभ होते हैं और यहाँ पे आज पोष बड़े का आयोजन किया जा रहा है जो कि पूर्णिमा तिथि के दिन है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने दी मानदेय की मांग। बिसाऊ पालिका युवा CHC प्रभारी को दिया ज्ञापन। बिसाऊ के राजकीय जटिया अस्पताल के तहत कार्यरत कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने 3 माह का बकाया मानदेय दिलाने की मांग को लेकर पालिका ईओ द्वारका प्रसाद व CHC प्रभारी डॉक्टर राजेश चौधरी को ज्ञापन दिया। CHC अंकित धायन ने बताया कि कोरोना महामारी के इस दौर में सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक नियमित सेवा दे रही हैं, लेकिन पिछले 3 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में ईओ ने बताया कि उनके ज्ञापन से उच्चाधिकारियों को अवगत करवा दिया जाएगा। यहाँ पे लगे हुए थे, हमारी सैलरी 3 महीने की अभी तक पेंडिंग चल रही है। बाकी जो ब्लॉक है उनके अंदर सैलरी रेगुलर उनकी आ रही है, कईयों की 3 महीने के साथ में आ रही है, कईयों की 2 महीने के साथ में आ रही है, लेकिन हमारी सैलरी अभी तक भी नहीं आई है। इसके पीछे कारण है नगर पालिका के है। नगर पालिका वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास 1 महीने का लेटर हमारे पास आया है और ये बोल रहे हैं कि हम हमारे लेटर CMHO को थ्रू हम पेमेंट देंगे आपकी, लेकिन हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। और समस्त कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पे लगे हुए हैं, 3 मंथ हो गए रेगुलर यहाँ पे काम कर रहे हैं, कई 3 बजे तक भी कर रहे हैं, 4 बजे तक भी कर रहे हैं। कोविड महामारी के अंदर हम भी नहीं चाहते कोई धरना प्रदर्शन करें, इससे महामारी ज़्यादा फैलेगी। इनको खुद को इस चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए और हमारी सैलरी तुरंत प्रभाव से। ईओ साहब ने ऐसे कहा है कि हमारे पास 1 महीने का ऑर्डर आया है, हम 1 महीने की सैलरी हम CMHO को देंगे। ये भी नहीं बोल रहे हैं कि हम आपको रेगुलर देंगे और आगे से ये आदेश है कि हमारी इनके अकाउंट नंबर ही हमारे पास नहीं है, बल्कि हमें अकाउंट नंबर दिए हुए कम से कम 1-1.5 महीना हो गया है रेगुलर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित दयाल है। CHCs हैं पिछले 4 मंथ से यहाँ पे पोस्टेड हैं और इनकी सैलरी अभी आई नहीं है, इसलिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। इनकी जो अटेंडेंस है हमने ब्लॉक में और नगर पालिका दोनों जगह भिजवा दी है और ब्लॉक से नगर पालिका में भी आ गई है और अब जल्दी शायद बजट आ जाएगा इनका, तो सैलरी हो जाएगी। बिसाऊ में चूरू रोड पर ट्रोले से भिड़ंत के बाद बाइक सवार की दर्दनाक मौत। बिसाऊ कस्बे में सोमवार शाम चूरू रोड पर ट्रोले व बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौत हो गई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तेज धमाके के साथ बाइक के परखच्चे उठ गए। वह बाइक सवार उछलकर दूर जा गिरा। हादसे के बाद ट्रोला चालक ट्रोला छोड़कर मौके से निकल गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर मृतक का शव राजकीय जटिया अस्पताल पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक सवार चूरू से झुंझुनू की तरफ व ट्रोला चालक चूरू की तरफ जा रहा था। इस दौरान ऊंटवालिया मोड़ के पास शाम 4 बजे के करीब हुई दोनों वाहनों की आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवार झुंझुनू सदर थानागृत लूणा निवासी कृष्ण कुमार 34 पुत्र महावीर प्रसाद जांगीर की मौत हो गई। बाइक को बचाने के चक्कर में ट्रोला सड़क से नीचे उतर गया था। बाइक के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया। युवक के उछलने के साथ ही सिर पर लगा हेलमेट भी दूर जा गिरा। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि मृतक की जेब में मिले लाइसेंस के आधार पर शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी गई। घटना को लेकर मृतक के चाचा लूणा निवासी ओम प्रकाश जांगीर ने आरोपी ट्रोला चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घटना आज 17 जनवरी की समय करीब 4:30 बजे के आसपास की है और ये बाईपास रोड बिसाऊ में ये ऊंटवालिया मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल व ट्रेल के बीच में आपस में भिड़ंत हुई है, जिस पर मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मृत्यु हुई है और मृतक के पास कुछ कागजात मिले, उनमें उसका स्वयं का लाइसेंस मिला है और लाइसेंस के आधार पर मृतक का नाम कृष्ण कुमार सलोक महावीर प्रसाद जांगीर निवासी लूणा पुलिस थाना सदर झुंझुनू का होना संभावित है और मृतक के वारिसानों को सूचना दी जा रही है। मृतक के वारिसान के उपस्थित आने पर लाश का पंचनामा में पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाकर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी मौके से दोनों वाहनों को जब्त कर थाना परिसर में पूछताछ करा कर दिया है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है। ये बाइक वाला चूरू साइड से आ रहा था और ट्रोला वाला आ रहा था अपने बिसाऊ से चूरू की तरफ जा रहा था। हाँ सर, ये लड़का सर कृष्ण कुमार चूरू काम करता था। इसकी दादी बीमार थी तो ये वहाँ कपड़े लेने जा रहा था वापस। कपड़े लेके चूरू से आ रहा था तो ये बिसाऊ में मदरसा के पास सामने से एक ट्रोला आ रहा था जो उसकी स्पीड ज़्यादा थी और उससे टक्कर लगने के कारण इसकी डेथ हो गई। आप क्या लगते हो उसको? मैं तो पड़ोसी हूँ। क्या नाम है आपका? पवन शर्मा।